अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। और आज के इस अपने वीडियो ट्यूटोरियल में मैं एसक्यूएल सेलेक्ट टॉप क्लॉज के बारे में आपको बताऊंगा। बट आज आपको पता है कि जुमेरात की रात है, कल जुमातुल मुबारक भी है, तो इसी मौके पे जो है हम सबसे पहले हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो है वह दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। द सेलेक्ट टॉप क्लॉज इज़ यूज्ड टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स टू रिटर्न। बेसिकली हम टॉप क्लॉज जो यूज़ करते हैं वो इसकी मदद से हम नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड को स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमें सिलेक्ट की स्टेटमेंट कितने नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड को जो है वो रिटर्न करे, या हमें उसका जो है वो डेटा सेट या जो भी आप कह लें रिटर्न सेट जो है वो हमें प्रोवाइड करे। द सेलेक्ट टॉप क्लॉज इज़ यूजफुल ऑन लार्ज टेबल विदाउट थाउजेंड ऑफ रिकॉर्ड। रिटर्निंग अ लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्ड कैन इम्पैक्ट परफॉर्मेंस। तो ये कह रहे हैं कि सिलेक्ट टॉप क्लॉज जो है वहाँ पर बहुत यूज़फुल होगा जहाँ पे हमारे टेबल्स के अंदर बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड है, क्योंकि अगर हम सिलेक्ट स्टैटिक या सिलेक्ट कॉलम नेम्स या नेम्स अगर हम अप्लाई करेंगे फ्रॉम ABC टेबल या वॉट एवर जो भी हमारे टेबल का नाम है, अगर उसमें फॉर एग्जांपल अगर 20 लाख रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, 10 लाख रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, तो वो तमाम के तमाम ही उठ के आएंगे। लेकिन टॉप क्लॉज जो है हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम उसमें नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स जो हैं वो मेंशन कर दें कि कितने रिकॉर्ड जो है हमें रिटर्न होंगे। ये कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ही सिंपल सा इसका सिंटैक्स है। आप जिस तरह से देख रहे हैं कि सिलेक्ट टॉप नंबर या परसेंट कॉलम नेम्स। अच्छा, नंबर भी इसमें डिफाइन करते हैं और परसेंटेज भी हम कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो है ना कॉलम नेम या नेम्स आ जाते हैं, फ्रॉम टेबल नेम आ जाता है। अगर हम चाहें तो वेयर की कंडीशन भी वहाँ टॉप क्लॉज के साथ यूज़ कर सकते हैं अगर नीड है। अब हम चलते हैं, सिंटैक्स तो हमने देख लिया और आई होप कि आपको समझ भी आ गया होगा। अब हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब जैसा आप देख रहे हैं कि इसमें पहली जो एग्जांपल है वो है सिलेक्ट टॉप 3 स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर, यानी टॉप 3 जो है वो कस्टमर जो है वो आप जो है रिटर्न करने कस्टमर के टेबल से। फिर दूसरा जो है आप जो परसेंटेज भी इसमें डिफाइन कर सकते हैं, सिलेक्ट टॉप 50% स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर्स, यानी कस्टमर के टेबल में अगर फॉर एग्जांपल 100 रिकॉर्ड हैं तो 50 रिकॉर्ड यानी 50% रिकॉर्ड जो है वो आपके पास आ जाएंगे, या 200 रिकॉर्ड है तो 100 रिकॉर्ड्स जो हैं वो आपके पास सिलेक्ट में आ जाएंगे। ये भी एक शॉर्टकट है कि आप जो है ना परसेंटेज यूज़ कर लें, कितने नंबर ऑफ़ रोज़ आपने मंगवानी है वो एग्जैक्ट डिफाइन अगर आपको नहीं पता तो आप परसेंटेज में भी दे सकते हैं। अब तीसरी एग्जांपल जो है हम वो वेयर की क्लॉज भी लगा सकते हैं, सिलेक्ट टॉप 3 स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर वेयर कंट्री नेम जर्मनी। तो ये आपने देखे एग्जांपल। अब यही सेम एग्जाम्पल्स का हम प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं अपने डेटाबेस में। ये आप जिस तरह से देख रहे हैं कि मेरे वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर जो है मैंने एक ट्यूटोरियल नाम का जो है वो डेटाबेस बनाया हुआ है। उसके अंदर जो स्टूडेंट इन्फो और कस्टमर के नाम से 2 टेबल मौजूद हैं। अब हम सबसे पहले जो है सिलेक्ट टॉप 3 स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर वाली जो है वो क्वेरी रन करके देख लेते हैं। और जैसे ही मैं ये क्वेरी रन करूँगा तो आपने देखा कि मेरे पास जो है वो 3 रिकॉर्ड जो हैं वो रिटर्न हो गए। तो सिर्फ ये तीन रिकॉर्ड जो हैं वो 3 रिकॉर्ड जो हैं वो रिटर्न करेगा, क्योंकि मैंने मेंशन कर दिया नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं टॉप 1 कर दूं तो ये ओनली 1 रिकॉर्ड आएगा मेरे पास। जैसा ना अगर मैंने करा हुआ था तो 3 रिकॉर्ड्स रिटर्न कर रहे थे। अगर आप अब दूसरी क्वेरी अगर मैं इसको रन करूँ तो 50% रिकॉर्ड जो है मेरे पास रिटर्न होंगे। तो 50% रिकॉर्ड जो हैं वो बेसिकली मेरे पास 46 है, और टोटल रिकॉर्ड जो इसका मतलब हो गया मेरे पास 92 रिकॉर्ड्स जो हैं इसके अंदर मौजूद हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल 25% कर देता हूँ। मैं 25 रिकॉर्ड करने के बाद अब अगर मैं इसको क्वेरी को रन करूँगा तो आप देखिएगा कि 23 रिकॉर्ड हो गया, 46 का भी हाफ हो गया, 25% जो है मेरे पास रिकॉर्ड आ गए हैं। अगर मैं टॉप 100% करता हूँ, अगर आप टॉप 100% कर लें तो आप देखेंगे कि हमारे पास 100% रिकॉर्ड आ जाएंगे। तो ये हम 100% जो है रिकॉर्ड हमारे पास आ गए हैं। अब ये तीसरी जो हमारे पास क्वेरी है
वो वेयर के साथ यूज़ हो रही है। टॉप 3 रिकॉर्ड जो है फ्रॉम कस्टमर दिखा दें में, लेकिन वहाँ पे उनका कंट्री जो है वो जर्मनी होना चाहिए। तो ये आपने देख लिया कि उनका जो कंट्री है वो जर्मनी है। तो आपने देखा कि हम किस तरह से इजीली टॉप का जो वो है क्लॉज है, हम किस तरह से एसक्यूएल में इजीली यूज़ कर सकते हैं। फिर फर्दर अगर इसमें कंडीशंस हो, फॉर एग्जांपल अगर इंसर्टेड ऑन भी होती है, डेट भी होती है, तो उसमें ऑर्डर बाय भी हम यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से हम वेयर यूज़ कर रहे हैं, वेयर के अंदर हम फर्दर कंडीशन लगा सकते हैं, वेयर कंट्री इक्वल टू जर्मनी एंड फॉर एग्जांपल एड्रेस इज़ कराची और नेम इज़ तारिक। तो फर्दर हम मल्टीपल कंडीशंस भी लगा सकते हैं। फिर इसमें कंडीशनल ऑपरेटर्स भी हम लगा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट्स पे। तो हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो है वो टॉप क्लॉज के साथ जो है हम यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपकी नॉलेज में इजाफ़ा हुआ होगा। अगर आप मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं और अगर आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को जो है वो शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। और जो है ना फर्दर मैं वीडियोस जो है बनाऊंगा और जो है वो आप लोगों के लिए जो है वो उसको अपलोड करूंगा। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।